आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी प्रेमियों के अंदर विराजमान उस परमात्मा की जोत, उस इलाही नूर को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकतुह। प्रेमियों, आज हम बात करेंगे, लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत को जगा देती है। फरमान पक्का देकर बात आखिरी, दो लफ्जी से जहमत को हटा देती है। ज्योतिष प्रेमियों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि तकरीबन हर साल में 2 बार आता है और इस बार 31 जनवरी को आ रहा है। चंद्र को ग्रहण लगता है केतु के द्वारा, और जब जिस इंसान की ज़िंदगी में, यह ज़रूरी नहीं है कि आपके चंद्र केतु इकट्ठे हो तभी आपकी ज़िंदगी में चंद्र का ग्रहण हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इल्म ज्योतिष लाल किताब फरमान करती है कि लम्हों ने खता की सदियों ने पाई। जब हम अन्य पद्धति के द्वारा, इल्म के द्वारा जब हम देखते हैं टेवे को, तो हम सिर्फ टेवे का ही ध्यान रखते हैं। लेकिन इल्म ज्योतिष लाल किताब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो पुरखे हैं, यहाँ तक कि हमारे पूर्व जन्म तक जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वजों ने कई गलतियाँ की होती हैं, जिनका खामियाजा हम खुद भुगत रहे होते हैं, जिन्हें इल्म ज्योतिष में पितृ ऋण मातृ ऋण के द्वारा इसे जो है बताया गया है। इसी सिलसिले में मैं बात करूंगा आज मैं मातृ ऋण के बारे में, या जो चंद्र ग्रहण होता है चंद्र केतु के बारे में बात करूंगा। जब भी इंसान की ज़िंदगी में चंद्र केतु के दोष हों, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में चाहे चंद्र का जितना मर्जी सुख लिखा हो, चाहे माता कितनी भी बड़ी धर्मात्मा क्यों ना हो, ऐसा इंसान अपनी माँ में कोई ना कोई दोष हमेशा निकालता ही रहता है। उसे लगता है कि मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरी माँ का मेरे प्रति विचार ठीक नहीं है, या मेरे जो माँ है वो मेरे लिए मेरी शुभचिंतक नहीं है। या जो चंद्र की चीज़ें हैं, जैसे तालीम है, जिससे हम पढ़ाई कहते हैं, पढ़ाई करके भी, डिग्रियां लेकर भी उसकी पढ़ाई किसी काम नहीं आ पाती है। मेन मकसद ये होता है कि चंद्र जो है वो दूषित होता है। चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चंद्र अच्छा नहीं लगता, चंद्र की चीज़ों से उसे नफरत हो जाती है। या उनकी ज़िंदगी में जो कमाई का सिलसिला है, जो हमारा धन है, जो कमाई का रोज़ का आने वाला धन है, जिसे हम की चल धन कहते हैं, यानी जो आने जाने वाला धन है, ऐसा इंसान जब भी सुबह से लेकर शाम तक कमाई करता है, और जब वो शाम को उनका हिसाब करता है, तो कमाए तो लाखों, पर जब हिसाब किया, जब सिक्कों की आवाज़ तो बहुत आई, लेकिन जब सिक्कों की गिनती ख़त्म हो गई तो आखिर में जीरो ही बचा। यानी कि कमाया तो बहुत, लाखों कमाए, पर कहाँ गया, उसका किधर उपयोग हुआ, यानी चंद्र के धन का कुछ पता नहीं लगता। और ऐसे इंसान के शरीर में, क्योंकि हमारा जो शरीर का ब्लड है ये भी चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है। चाहे मंगल की गर्मी है, लेकिन उसमें जो बहने वाला पानी है वो तो चंद्रमा का ही है। ऐसे इंसान के शरीर में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है। उन्हें अक्सर शरीर उनका ऐसे अकड़ता है जैसे सांप सर्दी के दिनों में अकड़ता होता है। इस तरह से उनके शरीर में एक अजीब तरह की अकड़न होती है। उन्हें हर काम में, कारोबार में बैठे बैठे हुए भी कई बार उनका मन नहीं लगता। शरीर में एक अजीब सी अकड़न सी रहती है, जिसे जो तांत्रिक लोग हैं उसे ये कह देते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बुरी प्रकार की साया है, या आपको किसी प्रकार की हवा लगी हुई है। यहाँ तक मैं बता दूं कि जो हवा है, जो ऊपरी हवा कसर जिसे कहते हैं, ये कसर भी केतु की होती है। जब इंसान की ज़िंदगी में केतु का चंद्र को ग्रहण हो, चंद्र पर दृष्टि हो, और जब चंद्र दूषित हुआ हो,
तो ऐसे इंसान को भी ऊपरी हवा या ऊपरी कसर इन चीज़ों का भी उससे वहम रहता है कि शायद किसी ने कर दिया है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम में मन नहीं लगता है। मेन जो रीजन है वो यही है कि जो चंद्रमा हमारा मन है, हमारा धन है, हमारी मन की शांति है और संसार में फैल जाना, संसार में जो भी काम करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है, उनमें ग्रहण लग जाना ही चंद्र ग्रहण होता है। हालांकि इसके लिए बहुत से लोग पूजा पाठ, फलाना जाप, फलाने तप बहुत कुछ करते हैं और कुछ लोग इसी कारण जो तांत्रिक होते हैं या जो ऊपरी नज़र, हवा दोष, हालांकि इस संसार में हर विद्या है, मैं किसी विद्या को मैं डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन बात कोई और होती है। लेकिन कई बार इंसान इन चक्रों में भी पढ़कर वहम में भी पड़ा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब चंद्र है, जो हमारा मन है, जो हमारा धन है, जो हमारी माता है, जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी रोज़ की कमाई है, जब इंसान का इन चीज़ों में मन न लगे, यानी कि इंसान की पढ़ाई काम ना आए, इंसान का जो शरीर है वो बिल्कुल ही एक अजीब सी जकड़न में रहे, शरीर में सुबह सोकर उठने के बाद भी शरीर में दर्द हो, या दुकान में बैठे बैठे भी, कारोबार में बैठे बैठे मन न लगे, ऐसा लगे कि मैं दुकान छोड़कर भाग जाऊं, काम ही ना करूं। लाखों कमाने के बावजूद भी जब हिसाब किया तो वही चंद्र 12 वाली बात आई कि जो खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत वाली बात हो जाती है कि जब देखा तो कुछ भी ना पाया, सिफर पाया और लगा कि ये जो पैसा है ये मेरा दुश्मन है, पढ़ाई मेरी दुश्मन है, पढ़ाई काम नहीं आई, पैसा काम नहीं आया, माता काम नहीं आई, अच्छे विचार काम नहीं आए, अच्छी चीज़ें, अच्छे धर्म की जो बातें थी वो अच्छी नहीं लगी। तो ऐसे में इंसान का जो चंद्रमा होता है, मन होता है, वो केतु के द्वारा दूषित होता है। तो इसके लिए हमारे पंडित स्वर्गीय रूपचंद जोशी जी, जो कि फरवाला के निवासी थे, आज भी उनके परिवार में से बहुत से मेंबर हैं। पंडित जी तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो पारिवारिक मेंबर हैं, पंडित इकबाल चंद जी जोशी, जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके एक दोता जी हैं, उनसे मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी उनसे। उनका नाम है श्री जतिंदर शर्मा जी। वो उनके परिवार से 2-4 मेंबर हैं। तो मैं जब पंडित जी के इस इल्म ज्योतिष लाल किताब की तरफ उनकी कृपा से मैं आया, तो पहले मैं भी इन चीज़ों को ऊपरी हवा, जो मैं नक्शे सुलेमानी किया करता था, जिसमें कि हम ऊपरी हवा, इन चीज़ों को उधर से हम एक अलग चीज़ समझकर इसका इलाज करते रहे। जब मैं लाल किताब में आया तो इन चीज़ों को मैंने करना छोड़ दिया। तो मैंने ये पाया कि ये जो है एक तरह का चंद्र ग्रहण है, जिसे हम ज्योतिष में हमारे पंडित जी कहते हैं कि जिसे मात्र ऋण कह के हमें उसका पूजा पाठ भी करवाते हैं। तो मेन चीज़ जो है कि चंद्र ग्रहण है, जिसके मैंने आपको हालात आपको बताए थे। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, जो मेन मुद्दे की बात है। हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मैं चाहता हूं कि इसे 5-2 मिनट में ख़त्म करूं, पर नहीं कर पाता। इसके लिए मैं आपसे सलाह भी चाहूँगा, आप मुझे इसके लिए सलाह भी देना अगर वीडियो थोड़ी बड़ी आपको अच्छी ना लगे तो। इसमें हमें करना क्या चाहिए, पंडित जी बताते हैं कि जो केतु ग्रह है ना, केतु बृहस्पति का चेला है। केतु जो है, केतु शिष्य को भी कहा जाता है, चेला जो है वो केतु होता है। केतु जो है वो बृहस्पति का चेला है। केतु धर्म स्थान का ध्वज है, केतु झंडा है, केतु धर्म का झंडा है। अगर धर्म बृहस्पति है तो केतु धर्म को उठाने वाला झंडा है, उसको दुनिया में फैलाने वाला है। अगर केतु आदमी का खराब है तो पंडित जी ने बहुत ही एक अच्छा उपाय रेमेडीज दी है उसके लिए, कि जो केले होते हैं, केले जो होते हैं ये केतु के होते हैं, पवित्र होते हैं और हर पूजा पाठ में हर जगह पर इनको दिया जाता है। सबसे पवित्र फलों में केला सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है और केला जो है ये केतु ग्रह का है। तो केले को आप 3 केले लेने हैं। आपने 3 केले, अगर आपने चंद्र ग्रह में उपाय करना है तो आपने 3 केले, आपके जितने परिवारिक मेंबर हैं, जो भी अभी आपके इस दुनिया में मौजूद हैं, 2 परिवार, एक आपका परिवार, एक आपके नाने का परिवार। जो नाने का परिवार होता है वो सारा का सारा केतु ग्रह का परिवार होता है। उनके परिवार में जितनी लोगों की संख्या है, जो अभी मौजूदा है, जो दुनिया से कूच कर गए, उनका हमने गिनती नहीं लेनी है। अपने परिवार और अपने नान के परिवार, जो हमारा नाना जी का परिवार के हैं, मामे हैं,
वो उनके बच्चे हैं, उन सभी के नाम से हमने 3 केले सभी के नाम से लेने हैं, और 3-3 केले जितनी भी संख्या बनती है उनको हमने किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी धर्म स्थान में हमने उसे चढ़ा देना है। और उसके बाद अपने लिए, ये तो हमने केतु का उपाय कर लिया, उसके बाद हमने करना है चंद्रमा का। चंद्र को हमने बल देना है। केतु को हमने बृहस्पति के हवाले किया, धर्म स्थान में दिया, धर्म स्थान बृहस्पति की जगह है, वहाँ पर हमने केतु को बृहस्पति के हवाले कर दिया। लेकिन अब हमें चंद्र को सही करना है। चंद्र को सही करने के लिए 800 ग्राम दूध, 800 ग्राम चावल, इन दोनों चीज़ों को आप 1 दिन पहले या 2 घंटे के लिए कम से कम घर में दूध चावल दोनों भिगो के रखें, और उसके बाद उसको खुद जाकर जहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था हो, नदी हो, नदी में आप उसे प्रवाहित कर दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो लाल किताब सीख रहे हैं, लाल किताब में कभी भी ग्रहों को दूर नहीं किया जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने कोई चीज़ नदी में बहा दी, हमने ग्रह को दूर कर दिया, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो भी चीज़ हम नदी में डालते हैं, हम चंद्र की मदद लेते हैं, चंद्र को बलवान करते हैं। अगर कोई ग्रह जैसे राहु परेशान कर रहा है, तो राहु की चीज़ों को नदी में बहाकर राहु को दूर नहीं किया जाता, बल्कि राहु को चंद्र के द्वारा ठंडा किया जाता है। और जो भी चीज़ हम जल में डालते हैं, वो चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहा देने से, मुझे कईयों ने बोला था कि नजूमी जी हमें तो बादाम खाने के लिए नहीं मिलते और आप कहते हो कि नदी में बहाओ। तो नदी में बहा देना चीज़ व्यर्थ नहीं होती। आपको पता है कि 84 लाख जूनियाँ हैं, जिसमें से कि एक हिस्सा ज़मीन पर है, एक हिस्सा हवा में है और एक हिस्सा पानी में रहता है। जो भी चीज़ हम नदी में डालते हैं, वो सभी चीज़ें जो 1/3 हिस्सा, एक तो वो है जो हम धरती पर घूम रहे हैं, एक वो है जो आकाश में रहते हैं, हवा में रहते हैं, एक वो है जो पानी में रहते हैं, उन 1/3 जो जीव हैं उनका वो भोजन हो जाता है, उनका वो लंगर हो जाता है, उनका वो एक तरह का भंडारा हो जाता है। ऐसा करने से अगर आपकी ज़िंदगी में चंद्र ग्रहण, केतु आपका अगर चंद्र को दूषित कर रहा है, तो ये चंद्र ग्रहण के दिन में ये उपाय जो होता है बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, जिसको पंडित जी ने बताया है। जिनकी ज़िंदगी में चंद्र दूषित हो केतु की तरफ से, उनको मूत्र की भी शिकायत होती है, पेशाब की नली में से पेशाब का तुबका बहना या शुगर की शुरुआत हो जानी, ये भी केतु ग्रह का चंद्र को ग्रहण लगाने के कारण ही होता है। इसमें भी आप इस उपाय को बाखूबी कर सकते हैं। अगर केतु का बहुत ही ज़्यादा ही आपके ऊपर प्रभाव है, जहाँ पर कि चंद्र बिल्कुल नष्ट हो चुका है, तो ऐसे हालात में चांदी के गिलास में पानी पीना या अपने दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला डाल लेना, ये भी शक्कर की बीमारी, जो मधुमेह की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और भी कई प्रकार की, क्योंकि लाल किताब के जो उपाय हैं, इन्हें मैं अभी तक भी मैं इसे पूरा 100% नहीं समझ पाया। ये इस प्रकार से है कि दवाई एक और लाभ अनेक। अगर इसे सही वक्त सही समय पर किया जाए, इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। इस उपाय को आपने दिन में ही करना है, आपने रात में नहीं करना, और करना भी आपने ग्रहण काल में है। और सबसे बड़ी एक हंसाई वाली बात हो जाती है कि लोग ग्रहण काल में किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। जो चीज़ ग्रहण काल में होगी वो ग्रह काल में ही की जाएगी, और ग्रहण काल में कई बार मंदिर बंद होते हैं। ऐसे हालात में आप फिर भी मंदिर जाएं, मंदिर में चढ़ाकर, और आप इसे गरीब बच्चों में भी आप इस केले को तकसीम कर सकते हैं, खैरात के जैसे बांट सकते हैं। अगर खुले हों तो वहाँ पर आप इसे रख दें, वो धर्म स्थान के काम आ जाएगा। ये उपाय है। चांदी का छल्ला अपने उसमें डालें, चांदी के गिलास में पानी पिएं, और जो घर की अपनी दहलीज होती है, दहलीज की साफ़ सफाई, दहलीज जो हमें दरवाज़ा, जो मुख्य दरवाज़ा होता है घर का, उसको हल्के से दूध का पानी मिलाकर, छींटा मिलाकर वहाँ पर छींटा मारना। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वैसे ये हमारे मुसलमान भाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं। हम रोज़ शाम को पानी मारते हैं दुकान के आगे। शाम का जो वक्त होता है, सुबह भी मारते हैं, शाम को ही मारते हैं। सुबह जब हम दुकान खोलते हैं तो वह वक्त जो होता है, वह वक्त अमूमन सूरज या बृहस्पति का होता है, कि जब हम सुबह पानी मारते हैं कि बृहस्पति और सूरज दोनों, चंद्र की मदद मिले बृहस्पति को, क्योंकि सुबह दुकान लोग खोल देते हैं उस समय बृहस्पति की मदद लेने के लिए। और शाम तक जो भी नेगेटिविटी हमारे दुकान पर आई है,
जो राहु का जो बुरा प्रभाव आया है उस बुरा प्रभाव को दूर करने के लिए चंद्र यानी पानी का छींटा दुकान के आगे मारा जाता है। इसको सभी मारते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, ज्योतिष की बात नहीं, एक अमूमन एक आम जो है जनसाधारण की बात है। हर इंसान इस उपाय को करता है, वह अपने दुकान के आगे पानी का छींटा मारता है। पानी क्या है? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। धूल मिट्टी नेगेटिव एनर्जी जितनी होती है ये सभी की सभी जो है जो नेगेटिव एनर्जी राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो चंद्र के द्वारा जो है राहु को शांत किया जाता है। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो अपने हम दुकानों के आगे तो ज़रूरी पानी का छींटा मारते हैं, उसके साथ साथ अपने जो घर का मेन दरवाज़ा होता है, जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर में आने का जो एंट्रेंस मेन है, उस मुख्य दरवाजे को, घर की दहलीज को भी साफ़ सफाई रखें। वहां पर भी दूध पानी से मिला हुआ छींटा अगर वहां पे आप मारते हैं, उससे सफाई करते हैं, तो राहु के नेगेटिव प्रभाव वैसे भी ज़िंदगी में नहीं आते। तो मैं प्रेमियों, आज मैंने बात कर रहा था चंद्र केतु ग्रहण के बारे में। तो ये 31 जनवरी का वक्त है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई इसी प्रकार का कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी ज़िंदगी में से जो भी चंद्र दूषित है, पढ़ाई काम नहीं आ रही, पैसा करोड़ों कमाए लाखों कमाए पर गिनती सिफर हो जाती है, शरीर में दर्द रहता है, शरीर बिल्कुल अकड़ता रहता है, नेगेटिव एनर्जी का महसूस होता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई गैबी या कोई शैतानी ताकत ने शरीर पर कोई ऐसा किया हुआ है, तो उससे भी आपको इस उपाय को करने से आपको राहत मिल जाएगी। प्रेमियों, हम इसी प्रकार के उपाय अपने इस YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं। आप इस प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर किसी प्रकार का मन में कोई उपाय को लेकर कोई दुविधा हो, कोई शंका हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। इतनी सी मेरी आपसे प्रार्थना है। और इस उपाय का जहाँ तक इजाज़त की बात है, इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको इस उपाय की इजाज़त है, आप कर सकते हैं। और मेरी इस परमात्मा से यही प्रार्थना है, यही मेरी गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। परमात्मा आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख क्लेश है वो उसको दूर करे और आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाए, बुराई की तरफ से अच्छाई की तरफ लेकर जाए। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार।